चलो यार, वैसे भी सुन लो, बता रहे हैं, वैसे भी वो चैप्टर हम लोग यार गर्मी छुट्टी के पहले चालू किए थे, ठीक है, तो कोई मतलब भी नहीं है। हेडिंग डालना है इसके बाद, अच्छा चैप्टर है ये, आसान चैप्टर भी काउंट करना है इसको। हेडिंग डालो सेक्शन फार्मूला, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग डालो सेक्शन फार्मूला, हेडिंग डालो सेक्शन फार्मूला, हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन फार्मूला। एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है, ए और बी, दो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट पहले बनाया गया ए बी, और यहाँ पे दो पॉइंट है तो दो कोऑर्डिनेट भी आएगा हमारे पास। कोऑर्डिनेट सबको पता है एक्स और वाई को मिला के बनता है, तो अगर हम कहें कि ए का चलो कोऑर्डिनेट बताओ, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, x1 y1, x1 और क्या लिखोगे y1। नॉर्मल एक्स वाई ही होता है, लेकिन दो पॉइंट है हमारे पास तो दो कोऑर्डिनेट आएगा, तो पहले का क्या नाम लिखे, x1 y1। चलो सेकंड वाला बताओ क्या हो जाएगा, x2 क्या y2। कोई डाउट तो नहीं आता? अभी तुमको एक सिंगल लाइन सेगमेंट दिख रहा है सभी लोग को, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है जिसका हम नाम यहाँ पे लिख रहे हैं P। जैसे ही पॉइंट आया P, क्या इस पूरे लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट P दो पॉइंट में डिवाइड कर रहा है तो कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। ये पहला रेशियो होता है m1 और दूसरे को क्या मानते हैं m2, क्या मानते हैं m1 और क्या मानते हैं m2। और जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट यहाँ कंसीडर करते हैं x और y, क्या मानते हैं x और y। ये ध्यान में रखे रहना, ये ध्यान में रखे रहना जो अभी तक हम यहाँ पे तुमसे बोले हैं। वापस एक बार सुनना, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, दो पॉइंट होगा, दो कोऑर्डिनेट भी होगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या माना गया, x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या माना गया, x2 y2, ठीक है। पॉइंट P आया, जैसे इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा यानी कि रेशियो में डिवाइड करेगा, तो रेशियो क्या मानते हैं m1 और क्या मानते हैं m2, ठीक है। और ये जो पॉइंट P था इसका भी कोऑर्डिनेट रहेगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं xy, क्या मानते हैं xy। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो हेडिंग डालना सेक्शन फार्मूला, डेफिनेशन ऑफ कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली हेडिंग डाल के नोट करना। चलो सभी लोग, अब ध्यान देना, जैसे यहां तक हम लोग किए, जैसे ये अगर तुमको याद रहेगा तो फॉर्मूला तो भूलोगे भी नहीं वैसे भी, ठीक है। ये भूलना मत जो तुमको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट ए बी, दोनों का कोऑर्डिनेट, पॉइंट P आएगा, डिवाइड करेगा दोनों का m1 m2 रेशियो में, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या माना गया, x और y। यहीं से हम लोग x और y का यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे और यही याद भी करना होता है। तो ध्यान देना, जब हम x का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, जब हम x का फॉर्मूला लिखेंगे तो हाँ y तो नहीं आएगा, समझ जाओगे। जब x का फॉर्मूला लिखेंगे तो दिखा रहे कैसे यहाँ पे बनता फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहला रेशियो देखना क्या होता बताओ, m1, और सेकंड वाले का मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड वाले x का कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई करोगे, m1 में किसका मल्टीप्लाई होगा, x2 का, प्लस का साइन देंगे, फिर सेकंड वाला रेशियो बताओ m2, और पहला क्या है x1, और अपॉन में जो ठीक है। हमेशा याद रखना, चाहे x का निकालो फॉर्मूला चाहे y का निकालोगे फॉर्मूला, अपॉन में हमेशा दोनों रेशियो को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो m1 और m2 है दो रेशियो, तो m1 प्लस क्या आ गया m2। ऐसे ही y के लिए भी अपॉन में हम पहले लिख दे रहे हैं m1 प्लस क्या लिखोगे m2, है ना। चलो आ जाओ, अब जब y के लिए लिख रहे हो फॉर्मूला तो फॉर्मूला केवल y का ही कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास। पहला रेशियो क्या था m1, और सेकंड वाले का मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि y2, प्लस में सेकंड वाला रेशियो क्या है m2 और पहला वाला क्या है y1। यही है तुम्हारा सेक्शन फार्मूला का फॉर्मूला, x और क्या y का। कहां से आया ये क्लियर हो गया सबको, कहां से निकल के आ रही है सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो भी आएगा हम पहले भी डिस्कस कर लेंगे, कहां रेशियो तुमको कितना मान के चलना है, समझ रहे हो। चलो इतना नोट करना, पहला पॉइंट लिखना, लिखो इफ वी हैव टू consider the ratio, if we have to consider the ratio, then we will consider k ratio 1, लिखो, then we will consider k ratio 1। हो गया तक? ये सारा इंपॉर्टेंट है जो हम बता रहे हैं, जब सवाल लगाओगे तो बीच में आएगा, तो हम पहले वो क्लियर करना चाहते हैं। मान लो तुमको m1 m2 का रेशियो का वैल्यू नहीं दिया गया है ना, तो वहां पे रेशियो जब भी बोलेगा ना कि फाइंड द रेशियो, तो वहां पे पहला लाइन ही यही लिखोगे, लेट द रेशियो भी क्या, k रेशियो 1। ये जो k होगा ये किसका काम करेगा, m1 का, और ये जो 1 होगा किसका काम करेगा, m2 का। क्या क्लियर कर पा रहे हो?
कि जब भी बोलेगा फाइंड द रेशियो तो पहला लाइन ही क्या लिखोगे, लेट द रेशियो भी क्या, के रेशियो 1। क्लियर हो रहा है यहां तक सबको? सेकंड पॉइंट लिखना, देखो देखो इफ ए पॉइंट bisect, if a point line segment, देखो if a point bisect, देखो if a point bisect the given line segment, if a point bisect the given line segment, then the ratio will be considered, then the ratio will be considered as 1:1, as 1:1। इसको समझना है पहले, उसके बाद ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट जो समझा है वो सबको याद हो जाएगा यार, कि जब सवाल में ये कह देगा फाइंड द रेशियो, तुमको पहला लाइन ही क्या लिखना, लेट द रेशियो भी क्या, के रेशियो 1। ठीक है, अब जरा सेकंड वाले पे आता है। जैसे एक मान लो एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए और बी, हम कह रहे एक पॉइंट आया है ना, ए का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 समझ रहोगे, और बी का भी होगा क्या, x2 y2। एक पॉइंट आया यहाँ पे और इसको क्या किया, बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब समझते होगे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है हमारे पास, और यहाँ तुमको सवाल में रेशियो नहीं दिया गया है, तो उस केस में क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तुमको दिख रहा है, तो इस केस में रेशियो कितना मान के चलोगे, 1:1। ये m1 का काम करेगा, पहला वाला 1 और दूसरा वाला 1 m2 का काम करेगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो थर्ड पॉइंट लिखना, इफ ए पॉइंट, देखो इफ 2 पॉइंट्स करके लिखना, इफ 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट, देखो इफ 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट द गिवन लाइन सेगमेंट, इफ 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट, अच्छा बाइसेक्ट का मतलब 2 पार्ट हो गया, ट्राइसेक्ट का मतलब कितना समझ जाओगे। इफ 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट द गिवन लाइन सेगमेंट, द गिवन लाइन सेगमेंट, द रेशियो विल बी, द रेशियो विल बी के बाद हाइफेन दे देना, और जो हम बता रहे हैं यहां पहले सुनना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ना ये, चलो देख के बताओ पहले, क्या ट्राइसेक्ट होता हुआ तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताओ। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 पार्ट दिख रहा है सबको, एक एपी हो गया, सेकंड पीक्यू हो गया, और थर्ड क्या हो गया, क्यूबी हो गया। क्या 3 पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे सबको, 3 पार्ट दिख रहा है मतलब। अब यहाँ पे रेशियो कैसे कंसीडर करोगे, ये जो 2 पॉइंट है हमारे पास, पी वाले पॉइंट पे आना, पहले तो ट्राइसेक्ट हो रहा है सबको दिख रहा होगा, पी वाले पॉइंट को देखना ध्यान से, है ना। हम पी वाले पॉइंट को फॉर पॉइंट पी लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ पे रेशियो लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे। पी वाले पॉइंट को सब लोग देखना, ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, ठीक है। क्यू वाले पे अभी छोड़ देते हैं। पी वाले पॉइंट को देखो कि पी के पहले कितना साइड तुमको दिख रहा है, एक दिख रहा है, ठीक है, एक दिख रहा है, और पी के बाद कितना साइड दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो पी वाले के लिए रेशियो हो जाएगा 1:2। सबको समझ में आ रहा है? पी वाले के लिए कितना रेशियो होगा, 1:2, क्योंकि पी के पहले एक साइड है और पी के बाद कितना साइड है, 2 दिख रहा होगा, पी क्यू और क्या है, क्यूबी। तो जब 2 पॉइंट ट्राइसेक्ट करेगा तो 2 पॉइंट के लिए अलग अलग निकालोगे वैल्यू, तो पी के लिए रेशियो क्या मानोगे, 1:2। क्या मानोगे, 1:2, यानी कि 1 जो होगा वो किसका काम करेगा, m1 का, और 2 किसका काम करेगा, m2 का। क्लियर है यहां तक? अच्छा ऐसे ही जरा बोलना, अगर हम कह रहे हैं कि फॉर पॉइंट क्यू, चलो क्यू के पहले तुम देख के बताओ, वेरी गुड। क्यू के पहले कितना साइड है, 2, और क्यू के बाद कितना, 1, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 2:1। ये 2 किसका काम करेगा, m1 का, और 1 किसका काम करेगा, m2 का। क्या ये कोई डाउट है तो पहले पूछ लो भाई, एकदम अच्छे से क्लियर है। पहले हम तुमको बताएं सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद से बोले रेशियो बोलेगा तो लेट द रेशियो भी क्या लिखोगे, के रेशियो 1। उसके बाद से बाइसेक्ट वाले में 1:1 है, ट्राइसेक्ट वाले में क्योंकि 2 पॉइंट आएगा तो दोनों के लिए रेशियो क्या होता है, अलग अलग होता है। पहले वाले के लिए 1:2 और सेकंड वाले के लिए क्या, 2:1। और जब भी बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट का सवाल आएगा, याद रखना ऐसे तुमको खुद ही बनाना पड़ेगा एग्जाम में भी, रफ डायग्राम बना के सॉल्व करना। चलो नोट करना उसके नीचे जो लिखे है। चौथा लिखना, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। चलो देख के बताओ, ऐसे इसको समझ लो कि दोनों पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। तुम ये बताओ क्या एक्स एक्सिस पे कभी वाई का वैल्यू आ सकता है, नहीं,
और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जहां एक्स और वाई दोनों रहेंगे, है ना। तो एक्स एक्सिस के लिए जब कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कॉमा 0, क्योंकि हमेशा वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 0 होगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अच्छा ऐसे ही रुक जाओ, जो हम पांचवा पॉइंट लिखवाएंगे वो लिखवाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, वाई एक्सिस। ये मतलब वाई पे कभी एक्स आ सकता है क्या, नहीं। तो वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0, क्योंकि हमेशा पहले x आता है बाद में कौन आता है, y आता है। तो y एक्सिस का जब कोऑर्डिनेट लिखोगे, ठीक है, तो बताओ क्या लिखोगे, y कॉमा 0, नहीं 0 कॉमा क्या, y। चलो पांचवा पॉइंट भी लिख देना, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस करके 0 कॉमा y, 0 कॉमा y। जो इसके बाद जो नोट में हम जो पांच पॉइंट जो लिखा है वो भी सबको याद होगा, ठीक है। जब भी फाइंड द रेशियो बोलेगा, पहला लाइन क्या लिखना है सबको समझ में आ गया है। लेट द रेशियो भी क्या लिखोगे, के रेशियो 1। अगर एक्स एक्सिस के द्वारा बोलेगा तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कॉमा 0। और एक और चीज कोशिश यही करना, जितने अभी जो सवाल बोलेंगे वहां ये जो लाइन जो रफ डायग्राम जो बना के यहाँ पे जो सॉल्व करने के लिए मतलब बता रहे थे हम, ए और बी मान के, वैसे तुम लोग को भी ट्राई करना है। पहला सवाल सब लोग लिखेंगे इसके नीचे। आज का पहला सवाल लिखो, बताए लिखो, इन व्हाट रेशियो, देखो इन व्हाट रेशियो, देखो इन व्हाट रेशियो इज द ज्वाइन ऑफ, इन व्हाट, भाई एक बार कान खोल के एक बार में सुनना जो बोलेंगे, ठीक है, 10 बार एक ही चीज को रिपीट ना कराना। इन व्हाट रेशियो इज द ज्वाइन ऑफ, इज द ज्वाइन ऑफ 4,3 कोऑर्डिनेट है एंड 2,-6, 4,3 and 2,-6 divided by the x axis, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। हो गया, दिख रहा है एक्स एक्सिस बोला है यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा क्या 0। वो लाइन जब तक नहीं बनाओगे, वो मान के चलेंगे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। वो लाइन बना के एकदम अच्छे से लिखना है। क्या तुम्हारे पास अब दो कोऑर्डिनेट दिख रहा है यहाँ पे, जो लाइन सेगमेंट बनाओगे ए बी, तो ए के नीचे क्या लिखोगे, x1 y1 लिखते हो, और बी के नीचे क्या लिखते हो, x2 y2। तो ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। अब आगे लिखना, पहले क्वेश्चन मार्क आगे लिखना, ऑल्सो कॉमा, ऑल्सो कॉमा फाइंड, ऑल्सो कॉमा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ऑल्सो कॉमा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हो गया, पहले सवाल पढ़ो और बताओ पहले लाइन क्या लिखोगे, पहले पढ़ के बताओ क्या लिखोगे। लेट द रेशियो भी क्या, के रेशियो 1। के किसका काम करेगा, m1 का, और 1 किसका काम करेगा, m2 का। चलो इतना लिखो। उसके बाद से रफ डायग्राम बनाओ जो लाइन सेगमेंट वाला था, एकदम अच्छे से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगा, बस हम चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। इसको कितने लोग किए थे, है ना, एक मिनट रुक जाओ बस, जब हम बोलेंगे फिर उसके बाद देखना कितने लोग ये काम कर रखे हो, ठीक है। पहला लाइन ये लिखोगे, इन व्हाट रेशियो बोला है, सबको समझ में आ चुका था। व्हाट रेशियो का मतलब क्या है, लेट द रेशियो भी क्या, के रेशियो 1, है ना। मिलाना एक बार सभी लोग। m1 का काम कौन करेगा, के, और m2 का काम कौन करेगा, 1। इतना तो लिखे ही होगे। इसके बाद से एक लाइन सेगमेंट जो बनाए होगे, देखो ये सब अगर करोगे एग्जाम में तो क्लियरिटी पता चलता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट हर एक लेवल पे क्लियर है भाई, ठीक है। क्या 2 पॉइंट दे रखा है हमारे पास, जब 2 पॉइंट दे रखा है कि दोनों किसका कोऑर्डिनेट होगा, ए और किसका होगा, बी का होगा। चलो ए का जरा कोऑर्डिनेट बोलना, क्या लिखा गया था यहाँ पे, 4,3। तो लिख रहे हैं ए के नीचे 4,3, अपने मन से ए और बी लिखे 4,3, और बी के नीचे क्या लिखेंगे, 2,-6। तो ये जो पहला वाला है ए के जो नीचे है, ये x1 और किसका काम करेगा, y1 का, और ये किसका काम करेगा, x2 और क्या, y2 का। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। चलो ठीक है, हम यहाँ इसके नीचे लिख रहे हैं x1 y1 और इसके नीचे लिख रहे हैं क्या, x2 y2। यहां तक कोई डाउट किसी को है, यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है। अब सवाल आगे पढ़ना, डिवाइडेड बाई, ध्यान से सुनो, डिवाइडेड बाई, भाई प्रोफेसर मान जाओ, अरे जाने दो प्रोफेसर, मेरी बात तो सुनो पहले, कोई बात नहीं, सुनो पहले। डिवाइडेड बाई के बाद बताओ क्या लिखा गया है, एक्स एक्सिस। ध्यान से सुना, यहां पे एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा जिसका नाम क्या लिखना है, पी। अगर मान लो कुछ नहीं कहता, डिवाइडेड बाई कुछ बोलता ही नहीं, तो नो डाउट कि एक पॉइंट आता हमारे पास पी और इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। लेकिन डिवाइडेड बाई क्या बोला है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो इस पूरी लाइन सेगमेंट को एक जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, किसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, एक्स एक्सिस के द्वारा। तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिखोगे,
यही इंपॉर्टेंट था। अगर अच्छा एक चीज और, बस यहाँ पे फ्लिप करे एक चीज, चेंज क्या हो सकता है यहाँ पे इस सवाल में, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस की जगह बोल देगा वाई एक्सिस, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 0, वाई। केवल कहता है डिवाइडेड बाई ये पॉइंट, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखता है एक्स, वाई। क्लियर है क्या? तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। डिवाइडेड बाई केवल बोलेगा कोई पॉइंट है तो वहां लिखते हैं एक्स, वाई। डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस बोला है, पूरे लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक्स, 0। डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस बोलता है तो क्या लिखते हैं 0, वाई। यहां तक को डाउट हो तो बताओ कितने लोग एग्जैक्टली ये लिखे थे, बस ये हमको जानना है भाई। वेरी गुड, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? चलो ठीक है, लिखो फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला इसके ठीक नीचे यही का याद रखना, जैसे हम बता रहे हैं और ऐसे हमको भाई चाहिए भी। टेस्ट जब भी लेंगे तो भी करोगे, एग्जाम में होगा तो भी करोगे, यही काम करना है। बिना डायग्राम ये सब बनाए, ये जो रफ डायग्राम यहाँ पे बनाया जा रहा है, बिना इसको बनाए मत करना, ये माना जाएगा कि इधर उधर से करके 3-5 करके लिखे हो। इससे क्लियरिटी पता चलता है कि सवाल को लेके क्लियरिटी है तुम्हारे दिमाग में, समझ में आ रहा है? चलो इसके नीचे, चलो सेक्शन फॉर्मूला लिखो, एक्स और वाई दोनों का लिखना, एक्स का भी लगाना और वाई का भी लिखना फॉर्मूला। सबको याद करवाएगा भी फॉर्मूला, पूछा भी गया है। लिखो पहले एक्स और वाई का फॉर्मूला लिखो, जिसका हो गया ठीक है, बैठा रहे, मिलाएगा वो सही किया है कि नहीं किया है, बाकी लोग एक बार सॉल्व करेंगे। एक बार लिखे एक्स और वाई का फॉर्मूला, जो भी याद करवाएगा जल्दी लिखेंगे। बोलो क्या प्रॉब्लम है? देखो अगर आता है, अगर M1 M2 पे की हो, अगर उस पर अगर तुमको अच्छे से कमांड है तो वही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर हम बोल रहे हैं अगर इस पे तुमको लगता है कि ये कमांड लगा सकते हो, इस पे कमांड बना सकते हो, तो फिर यही लगाओ, ठीक है। ज्यादा इस पे कोई कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नहीं, आंसर जबरदस्ती नहीं आना चाहिए, आंसर लिख के आना चाहिए। चलो बोलो, एक्स का फॉर्मूला बोलो क्या था, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में क्या है M1 प्लस M2। भाई मत करो, एक सुनो, आराम से बैठे रहो। पहला सवाल ले रहे हैं ना अभी, पढ़ाने के बाद जो डिस्कस करना था उसके बाद पहला सवाल ले रहे हैं, तो आराम से देखो, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर देखना कहाँ गलत करो कहाँ नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो पहले हम एक्स का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या डायग्राम देखो और बताओ, एक्स की जगह तुमको दिख रहा होगा कि एक्स की जगह क्या है, एक्स ही तो है, तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स ही लिखेंगे। चलो M1 का जरा वैल्यू बोलना क्या है, के इंटू में, X2 का जरा वैल्यू बोलो क्या दिख रहा है 2, है ना, प्लस में M2 का वैल्यू क्या है 1 और X1 का वैल्यू क्या हमारे पास क्या है 4 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि K प्लस 1। अभी हम जितना बोल रहे हैं वहां देखना, क्योंकि यही सब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा तुम्हारा। ये होता है एक्स का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किए, एक्स का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किए, क्या इसको हम आगे सॉल्व कर पाएंगे? अभी सोच के देखो यार, क्योंकि हमारे पास दो चीज मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है यार? एक्स और क्या के, दोनों में से अगर एक भी पता होता तभी तो एक का वैल्यू निकाल पाते। तो तुम्हारे पास सेक्शन फॉर्मूला में या तो एक्स का लगाओगे या तो क्या लगाओगे, वाई का लगाओगे। अब हमको पता था कि यहाँ पे लगाना है क्या, हमको पता है कि वाई का ही पहले फॉर्मूला लगाएंगे और तभी हो पाएगा, लेकिन तुम कैसे सोचोगे? देखो इसको देखना एक बार, इसको देखना, डिवाइडेड बाई के बाद क्या लिखा गया था, पढ़ो, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तुम क्या लिखे, जो पॉइंट डिवाइड करा था x, 0 लिखे, जिसका वैल्यू 0 है तुमको उसी का लगाना फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? किसका वैल्यू 0 है, y का, तो पहले सेक्शन फॉर्मूला में फॉर्मूला किसका लगाओगे, y का। अगर यही डिवाइडेड बाई y एक्सिस बोलता तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, क्या y, तो उस केस में किसका फॉर्म लगाते, x का लगाते, तब वहां से निकल के आ जाता। अब समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली ही तुमको लगाना है, ये सब काम नहीं करके छोड़ देना जो यहाँ पे कर रहे थे, ये बस समझाने के लिए कर रहे थे यहाँ पे। चलो बताओ, यहां से हम y का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो एक ही सवाल से कितना कुछ कॉन्सेप्ट है भाई, दिख रहा है? पहला सवाल ये है, इसी में कितना कुछ कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। चलो y का फॉर्मूला बोलना क्या था हमारे पास, M1/2 प्लस में क्या था M2/1 अपॉन में क्या था। चलो क्या y का वैल्यू दिख रहा है कितना है, 0। M1 का वैल्यू क्या है k, y2 का वैल्यू क्या है -6, M2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, y1 का वैल्यू क्या है 3, M1 प्लस M2 यानी कि क्या, यही होगा, ये होगा। k प्लस 1 डिवाइड में इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्या पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर यहां पे क्या बचेगा, -6k प्लस 3। ये प्लस 3 इधर भेजोगे क्या होगा, -3 इक्वल टू -6k, माइनस से माइनस कट जाएगा, k का वैल्यू 3/6 कितना आ जाएगा, ये 1/2। कितने लोग का k का वैल्यू आया 1/2? क्या ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ठीक है। जिसका नहीं आया नोट कर लो पहले,
बिना फॉर्मूला लिखे लगाए हो, देखिए जरा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, क्या बात है बताओ। बकवास बस मत करना, बाकी ठीक है। बकवास मत करना, बाकी ठीक है। तो जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। अगर बकवास ये सब क्या कर रहे हो, पहले सीधा बैठो। हो गया तक, चलो ठीक है। लिखो, इसके नीचे लिखो रेशियो इज इक्वल टू, लिखना सब लोग, रेशियो बराबर, रेशियो बराबर क्या रेशियो माना गया था, बोलो के रेशियो 1। के का वैल्यू आ गया हमारे पास, लिखो रेशियो बराबर के रेशियो 1। के का वैल्यू बताओ कितना है, 1/2। के की जगह रखोगे 1/2 रेशियो 1। ये 2 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो बताओ कितना आएगा, 1/2। कितना आएगा, 1/2। नोट कर लो पहले, देख लो कितने लोग का अर्थ था 1/2। ठीक है, लिखो 1/2 हो गया। इसके बाद क्या बोला था हमसे, बोला था ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन। ये तो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब यही था कि जो इसको डिवाइड कर रहा था, कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से, पी। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0। क्या अभी तक हमारे पास x का वैल्यू आया है क्या, नहीं। तो यहाँ पे x का वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब x का फॉर्मुला इंप्लीमेंट करोगे। क्या अब यहाँ पे x का सेक्शन फॉर्मुला इस्तेमाल किया जा सकता है, तो देखना एक बार, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मुला बोलो क्या था, m1x2 प्लस में क्या था m2x1 अपॉन में क्या था m1 प्लस क्या m2। चलो बोलना, x बराबर m1 का वैल्यू क्या है k, x2 का वैल्यू क्या था हमारे पास 2, प्लस में m2 का वैल्यू क्या है 1, x1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। देखते जाना यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। x बराबर क्या k का वैल्यू निकल चुका हमारे पास, k का वैल्यू कितना निकाले थे 1/2, यही आया था ना। k का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 1/2। तो k की जगह यहाँ क्या रखोगे 1/2 इंटू में 2 प्लस में 1 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4 और नीचे भी 1/2 प्लस में 1, क्या कट जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 अपॉन में क्या यहाँ पे एलसीएम लोगे 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 1 जा तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 1 जा 2। बोलो कितना आ जाएगा ये 5 अपॉन में क्या 5 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 3/2। बोलो कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे रहेगा, तो कितना आ जाएगा। चलो ये नोट कर लो पहले, लिखो सो कॉमा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लिखो सो कॉमा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे लिखना सो कॉमा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो कॉमा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन था, P, यही था ना हमारे पास। तो P का कोऑर्डिनेट क्या माना गया था x, 0। चलो अभी x का वैल्यू आया हमारे पास, कितना निकल के आया बोलो 10/3, क्या लिख दोगे 0। यही इसका आंसर होगा जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एक बार हम वापस रिवाइज करवा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। जब सवाल में बोलेगा इन व्हाट रेशियो या फाइंड द रेशियो, पहला लाइन क्या लिखोगे, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। के किसका काम करेगा m1 का, 1 किसका काम करेगा m2 का। डिवाइडेड बाई अगर बोलता है x एक्सिस, 3 ही वैरायटी आता है इसमें यार। डिवाइडेड बाई अगर x एक्सिस बोलेगा तो x कॉमा क्या आएगा 0, और फॉर्मुला तुम लगाओगे कौन सा पहले y का, क्यों, क्योंकि किसका वैल्यू 0 है y का, समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाई अगर बोलेगा y एक्सिस तो क्या होगा 0 कॉमा क्या y, और वहां किसका फॉर्मुला लगाओगे x एक्सिस का। ये हो गया 2, और एक सिंपल केस आता है जहां पे तुमसे बस बोलेगा डिवाइडेड बाई ये पॉइंट, तो वहां पे तुम x और y दोनों का वहां पे वैल्यू देगा तो ठीक है, नहीं तो x y किसी का फॉर्मुला लगाओ, कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक। इसके बाद से जैसे यहां से बोला डिवाइडेड बाई क्या बोला था x एक्सिस, तो y का फॉर्मुला लगाए, वहां से वैल्यू किसका निकल के आया k का, कितना निकल के आया 1/2। तो रेशियो हम लोग क्या माने थे k रेशियो 1, तो k का जो वैल्यू है वो रखे 1/2 अपॉन इधर रेशियो क्या है 1, 2 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा 2। क्या रेशियो निकल के आ गया हमारे पास। इसके बाद आगे एक और चीज बोला था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है P, इसका कह रहा है कोऑर्डिनेट निकालो। इसका कोऑर्डिनेट तुमको क्या दिख रहा है x, 0। तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना होगा x का, फिर लगाए हम लोग यहाँ पे x का फॉर्मूला जो कि तुमको दिख रहा होगा, x का वैल्यू कितना आया 10/3, कितना आया 10/3, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो हमारे पास था P जिसका था x, 0, और x का वैल्यू क्या है 10/3, 0। ये जाके फाइनल आंसर होगा।
ठीक है, अब देख लो, अगर कोई डाउट है तो ठीक है, तो हम एक और सवाल बोलेंगे अभी सॉल्व करने के लिए, एकदम सेम पैटर्न पे बोलेंगे कि जल्दी हो जाएगा यार। बोले क्या, एक सवाल लिखो, तो लिखो, एकदम ऐसे ही करना है, रफली डायग्राम बनाना और ऐसे सॉल्व करना। लिखो फाइंड द रेशियो, लिखो फाइंड द रेशियो इन विच द ज्वाइन ऑफ, इन विच द ज्वाइन ऑफ, ये चौथा सवाल था, पांचवा बोल रहा है, इन विच द ज्वाइन ऑफ -4,7 and 3,0 is divided by y-axis, वेरी गुड। 0, क्या, सुनो, अभी x एक्सिस बोला था तो x, 0 डिवाइडेड बाय y एक्सिस बोला तो क्या लिखोगे, 0, क्या y। अच्छा, उस केस में फॉर्मूला किसका लगाओगे, x का। किसका लगाओगे, x का। क्लियर है यहां तक, आगे लिखना, डिवाइडेड बाय y एक्सिस, फुल स्टॉप। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों बेहतरीन सवाल है भाई ये, और आता है एग्जाम में। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हो गया, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सवाल वही है, डायग्राम तुम्हारे सामने है ही, कोई तुमको दिक्कत नहीं आएगा, बस काम ये करोगे, ये जो पॉइंट पी है, ए और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो तो लिखोगे ही। जो पॉइंट पी है कौन किससे डिवाइड हो रहा है, वाई एक्सिस से, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 0, क्या, वाई। और फॉर्मूला किसका लगाओगे इस बार, एक्स का, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। चलो ट्राई करेंगे। कितने लोग ये बनाए थे सबका। पहला लाइन क्या लिखो, लेट द रेशियो भी क्या, के रेशियो 1, ठीक है। के किसका काम करेगा, m1 का, वो लिख लोगे, और 1 किसका काम करेगा, m2 का। एक चीज और हम बोल चुके हैं, बस इसको देखना, डिवाइडेड बाय के बाद देखना, जब x एक्सिस बोला था तो y का वैल्यू 0 था, तो फॉर्मूला किसका लगा है, y का। जब डिवाइडेड बाय y एक्सिस बोला तो किसका वैल्यू 0 है, x का, तो फॉर्मूला किसका लगाओगे, x का। किसका लगाओगे, x का। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। x का फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस में क्या, m2 x1 अपॉन में क्या हमारे पास, m1 प्लस में m2। x का वैल्यू कितना है, 0, m1 का वैल्यू क्या है, k, x2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, कहा गया 3, प्लस में m2 का वैल्यू क्या है 1, x1 का वैल्यू क्या है -4 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि k प्लस 1, यही होगा, k प्लस 1। ये पूरा डिवाइड करा के क्या करेगा, मल्टीप्लाई, पूरा 0 हो जाएगा। ये केवल क्या बचेगा यहां से, बोलो, यहां से केवल क्या बचेगा, इसको सॉल्व करोगे आगे, ये पूरा डिवाइड होगा, इधर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 बराबर 3k -4, -4 इधर आके क्या होगा, +4, 4 बराबर 3k, और यहां से k का वैल्यू कितना आएगा, 4/3। k का वैल्यू निकाले, इसके बाद से क्या लिखोगे, रेशियो। क्या लिखोगे, रेशियो। रेशियो किसको माने थे, k रेशियो 1, k का वैल्यू क्या है, 4/3 रेशियो 1, 3 डिवाइड, उधर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो बोलो कितना आएगा, कितने लोग का आया था, गुड। कोई डाउट हो तो बताओ यार, यहां तक क्लियर है। इसके बाद से इतना हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोला है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 0, क्या, वाई, तो आप किसका लगाओगे फॉर्मूला, वाई का। इन दोनों में से एक सवाल मान सकते हो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तुमसे, समझ रहे हो ना। चलो वाई का लगाओ फॉर्मूला, देखो कितना आ रहा है, वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, बाकी लोग लगाए। जहां तक सबका सही है मान के हम चल रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर गलत होगा देख लो कहां गलत की हो, और वाई का जल्दी से लगाना फॉर्मूला। चलो बोलो, m1/2 प्लस में m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू कितना था हमारे पास, k, y2 का वैल्यू कितना था हमारे पास, 0, प्लस में m2 वैल्यू क्या था, 1, y1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 7, k प्लस 1 है ना। y बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, 7 कितना आएगा, 7, नीचे k प्लस 1 है, देखो k इंटू 0 0 आएगा, इसको हटाओ, 7 अपॉन में k प्लस 1, k का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, 4/3, तो यहाँ रखोगे 4/3 प्लस में क्या, 1। अगले स्टेप पे इसका एलसीएम लोगे सभी लोग, तो y बराबर 7 है अपॉन में 1 और 3 का एलसीएम 3, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, कितना आ जाएगा बोलो, यही होगा ना, बोलो कौन ऊपर जाएगा, कितना आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, कितने लोग का आया था, 3 ऑलमोस्ट। इसके बाद से लास्ट लाइन एक लिखना है, वो भी लिख लोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बराबर क्या लिखोगे बोलो, वो लिख दोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, क्या था, y,
अब इन 2 सवाल से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो अभी आज हम तुमको पूरा पढ़ाए यहाँ पे।